नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उर्दू के ऊपर आजकल बड़ी गहमा-गहमी है और ख़ास तौर से जितने बीजेपी आरएसएस वाले जो अंधभक्त हैं, उनको तो उर्दू से नफ़रत हो गई है और कहीं उनको उर्दू के साइन बोर्ड मिल जाए तो उससे भी नफ़रत है। दरअसल हो क्या गया कि उन्होंने उर्दू को मुसलमानों की भाषा के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, ज़िंदगी की समझ ना तो कोई क्या हो। अब महाराष्ट्र के अंदर अकोला में एक केस हुआ। अकोला जिले में पातूर नगर परिषद के साइन बोर्ड थे। उस पे मराठी के साथ साथ उर्दू भाषा का इस्तेमाल भी किया गया और उसको दरअसल हटाने की बात की गई। तो वहां पर पातूर नगर परिषद के एक पूर्व पार्षद थी वर्षा ताई संजय बांगड़े कि आप उर्दू भाषा का उपयोग साइन बोर्ड पे कैसे कर सकते हो। महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण आधिकारिक भाषा अधिनियम 2022 के तहत केवल मराठी का उपयोग होना चाहिए। तो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो टिप्पणियां हैं सुनने लायक हैं, वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि भाषा जो होती है वो संस्कृति का हिस्सा है, इसे लोगों को बांटने का कारण नहीं बनना चाहिए और उर्दू को गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नमूना बताया और इसे भारत में जन्मी भाषा करार दिया गया। और भाषा किसी धर्म की नहीं होती, किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। ऐतिहासिक फैसला है। जस्टिस धूलिया ने लिखा कि उर्दू भारत में जन्मी भाषा है, इसे किसी धर्म से जोड़ना गलत है। ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। मुझे लगता है ये जो शब्द ना बीजेपी आरएसएस और भगवा ब्रिगेड को बहुत चुभेंगे, क्योंकि उनको गंगा जमुनी तहजीब से बड़ी नफरत है। तो जस्टिस धूलिया कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है जो उत्तरी और मध्य भारत की समन्वित सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। उनका कहना है कि उर्दू और मराठी दोनों का संविधान के अंतर्गत समान दर्जा है। अगर स्थानीय लोग उर्दू से परिचित हैं तो साइन बोर्ड पर इसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि उर्दू को अक्सर मुस्लिम समुदाय से जोड़कर देखा जाता है, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है। जस्टिस धूलिया कहते हैं कि औपनिवेशिक शक्तियों ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने की गलत धारणा बनाई। उर्दू भारत की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है और देश के सभी राज्यों में बोली जाती है। कोर्ट ने कहा कि भारत भाषा का मूल उद्देश्य संचार है, यानी कि कम्युनिकेशन है, न कि पहचान की राजनीति। आगे कहते हैं जस्टिस धूलिया, हमें अपनी विविधता, विशेषकर भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए, उसमें आनंद लेना चाहिए। 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 122 प्रमुख भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। उर्दू भारत की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा है और लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुछ लोग इसको बोलते हैं। दरअसल वर्षाताई बागड़े ने 2020 में पातूर नगर परिषद से उर्दू साइन बोर्ड हटाने की मांग की, जिसे परिषद ने खारिज कर दिया। परिषद ने कहा कि 1956 से उर्दू का उपयोग हो रहा है, स्थानीय आबादी भी इसको समझती है। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में 2021 में याचिका दर्ज की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब ये बेवकूफ़ी और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि उर्दू का उपयोग महाराष्ट्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने कहा कि भाषा संवाद और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, न कि विभाजन का कारण है। उनका कहना है कि उर्दू भारत में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुई। ये कई प्रसिद्ध कवियों की पसंदीदा भाषा रही। आज भी आम लोग अनजाने में उर्दू के शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अदालत, हलफनामा, पेशी, सब उर्दू के शब्द हैं। साथ में जस्टिस धूलिया ने एक उर्दू कविता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर उर्दू भाषा बोल सकती तो शायद अपने बारे में ये कहती, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो ताज्जुब का निशाना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान नहीं माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप हिंदुस्तानी शायद देश की राष्ट्रीय भाषा होती। मुझे लगता है कि मुझे भी ये सब शब्द पढ़कर बड़ी खुशी हुई और खुशी इसलिए हुई कि इससे लगता है कि न्यायपालिका अभी उसकी आत्मा कहीं ना कहीं जिंदा है।
अदरवाइज तो न्यायपालिका भी घुटने टेकती नजर आ रही है, लेकिन इस फैसले ने कम से कम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। और वो सारे लोग जो, जिसे आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म में, संकीर्णता में चले गए हैं और जो उर्दू को मुसलमानों की भाषा बोलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस ढंग के वाकयात को बोलते हुए। शुक्रिया आपका।